जुआ खेल रहे थे उधर, तो दारू शारू पी रहे थे उधर, पीछे पता नहीं क्या कर रहे थे थोड़े से। दारू चल रही थी। हाँ। पुलिस कहाँ है? पुलिस उधर खुद है पुलिस। अच्छा उधर पुलिस है, कहाँ है पुलिस? उधर खुद है। मेरे को तो शर्म आ रही है कि इस बेटे के ऊपर क्या ये बच्चे मेरे हैं या किसी के हैं। अगर पुलिस ने उठाया ठीक है, उठाया रखो उनको, लेकिन ये बात उन्होंने कैसे कही कि ये बच्चे उसके हैं या उसके हैं। मैं बताऊंगा जब तक ये चीज़ सामने नहीं आएगी बच्चे मेरे हैं या उनके हैं, ये चीज़ क्लियर होगी तब मैं मानूंगा कि आज सच की जीत हुई और झूठ को कुछ लगे। और मुझे घसीटा, और ये बच्ची भी मेरे साथ ही थी, तो घसीट के मेरे को ले गए, फिर दूर तक घसीट के उसके बाद उन्होंने गाड़ी में डाला, गाड़ियाँ दूर लगाई थी उन्होंने, फिर गाड़ी में डाला और ले गए मेरे को चौकी पे। उधर मेरे को ऐसे ही अनाप शनाप कुछ तेरा या उसका उनको मैं पूछूंगा कि ये बच्चा किसका है, उनके पास कोई प्रूफ है कि किसका बच्चा है या मेरा बच्चा है, लोगों का बच्चा है। तो इतनी बदतमीजी एक लेडीज़ के साथ वहाँ से उठा के लेके उसके साथ बदतमीजी की गई। और जब मैं उनको पूछता हूँ कि भाई आपने क्यों उठाया, तो मेरे को कहते हैं कि तेरे को भी हम 6 साल जेल में कटवाएं। वो भी घसीटा है, इसको देखो। देखो मैं भी फट गया। पैर फटी के कैसे? दिखाओ क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? देखो दिखाओ पाँव, छोटे पाँव दिखाओ, ये देखो मेरे पाँव दिखाओ, कहाँ लगी आपको, क्या हुआ? उन्होंने चौकी अफसर ने मेरे को थप्पड़ लगाए, घसीटा भी मेरे को साथ में। नंगे पाँव चल के इनका क्या हालात हुआ, ये देखो छोटा। और ये बच्चा अगर डिप्रेशन में, इतना सारा 2 साल का बच्चा है ये। अब पुलिस वाले इधर यहाँ पर अभी खड़े थे, बोरा, वो देखो पुलिस वाले आ गए, वो देखो पुलिस इतना डरा हुआ है पुलिस वालों से। उनकी वर्दी को, अब इस बच्चे को क्या पता है कि ये पुलिस है या क्या है, लेकिन उस वर्दी की इतनी पहचान रखी है कि एकदम से बोलता है कि वो पुलिस वाले आ गए, वो पुलिस वाले। इतना जम्मू कश्मीर पुलिस का आया दरिंदगी भरा एक नया चेहरा सामने। जी हाँ, नमस्कार, डेली द लेटेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूँ सोनिया डोगरा। तो क्या है वो नया चेहरा, आप भी सुन के हैरान हो जाओगे, आप भी इस वीडियो को देख के हैरान हो जाओगे। लेकिन मैं यही बोलूँगी, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये पूरा परिवार बच्चों के साथ आया है, इनको इंसाफ मिल पाए। ये वही औरत है जिसके साथ बदतमीजी होती है, ये वही बच्चे हैं जिनको घसीटा जाता है, वो है बेटी 7 महीने की जिसके साथ पुलिस द्वारा क्या किया जाता है, वो बेटा है 2 साल का जिसके साथ क्या कुछ किया जाता है, वो माँ है इन बच्चों की, और इस औरत के साथ क्या कुछ किया जाता है। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा और आप लोग भी हैरान हो जाओगे कि ऐसे भी कानून है, ऐसी भी पुलिस है। हैरान करने वाली वीडियो, हैरान करने वाला एक सच जो आया सामने, हमें सुन के अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा भी होता है जम्मू कश्मीर में। यानी कि रियासी की बात करें चाहे जम्मू की बात करें, क्या है पूरा मामला, तो आइए ले चलते हैं बातचीत करके जान मामला। चलिए इन्हीं से बातचीत करके जानते हैं। जी क्या कहेंगे, आपको कितने बजे उठा के ले जाया गया, वो पूरी बात बताइएगा। कोई 3-4 बजे लिया था, दोपहर के 3-4 बजे की बात हो गई। तो मैं उधर अपनी ज़मीन में ही थी, उधर मकान है हमारा, तो उधर मकान के बाहर ही थी उधर में, तो उधर से ही रास्ता जाता है। तो उधर कंपनी वाले आए 2 बंदे, तो उस रास्ते जाने लगे, मैंने उनको रोका, मैंने बोला आप इधर जा रहे हो तो मैं नहीं जाने दूंगी आपको, तो आप रेंट नहीं देते हो ज़मीन का, कुछ नहीं, तो ऐसे ही बैठे हुए आप। तो फिर उन्होंने मेरे को थप्पड़ मारा मेरे को, उधर धक्के दिए। तो उसके बाद मैंने बोला मैं पुलिस बुलाऊंगी, आपने मेरे को मारा। बोलने लगे तू क्या पुलिस बुलाएगी, हम बुलाते हैं। तो फिर उन्होंने उधर से पुलिस को बुलाया, चौकी अफसर आए और साथ में पुलिस भी लेकर आया वो। तो फिर मेरे को मारा उन्होंने, चौकी अफसर ने मेरे को थप्पड़ लगाए, घसीटा भी मेरे को साथ में। मेरे बच्चे को पुलिस कोई नहीं थी वहाँ? नहीं, उस टाइम नहीं थी। तो मेरे बच्चे को भी घसीटा, ये इसको देखो, ये इतने दर्द है, पूरे पाँव फट गए हैं। 6 दिन हो गए हमें घर से निकले। मैं आपको बताते चलूँ, यही बेटा है इनका 2 साल का। देखिएगा जब पुलिस ने इसको भी, ये देखिए कांटे चुभे हुए, नील तक पड़ चुके हैं, इनके पिताजी बता रहे हैं इसको घसीटा गया है। ये बच्चा है 2 साल का। जनाब ये कौन से कानून में लिखा है कि 2 साल की उम्र के बच्चे को घसीट के ले जाते हुए, और वो भी इनका कोई अपराध नहीं है। मसला क्या है, इनकी ज़मीन का मसला है। तो सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ, चलिए इनसे बात करते हैं। जब आपके बच्चों, इसको भी घसीटा और उसके साथ
और मुझे घसीटा, और ये बच्ची भी मेरे साथ ही थी, तो घसीट के मेरे को ले गए, फिर दूर तक घसीट के उसके बाद उन्होंने गाड़ी में डाला, गाड़ियाँ दूर लगाई थी उन्होंने, फिर गाड़ी में डाला और ले गए मेरे को चौकी पे। उधर मेरे को ऐसे ही अनाप शनाप कुछ गालियाँ निकाली इन्होंने। अब हम बीच में रोकेंगे क्योंकि जो वीवर्स देख रहे हैं, सबसे पहले इनका मामला बताते हैं। इनकी अपनी ज़मीन है डिस्ट्रिक्ट रियासी, तहसील अन्नास, विलेज डुग्गा में इनकी ज़मीन है, जो कि 8 कनाल पानी वाली है ये ज़मीन। और वहीं पे आपको बताते चले, जो इनके मालिक है ज़मीन के, उनका नाम है मालिक बिशन दास, प्रेम सिंह, करतार सिंह, इनकी ज़मीन है। ये मालिक है, जैसे कि ये यहाँ पे मौजूद है, इनकी ज़मीन है। वहीं पे ये लोग, आपको बताते चलूँ, ये सबसे पहले 2017 में एक एग्रीमेंट होता है, वो HCC कंपनी से एग्रीमेंट हुआ है। फिर उसके बाद जो कंपनी है HCC, उस कंपनी ने वहाँ पे वो काम छोड़ दिया, उनका कंपनी का काम वहाँ पे नहीं चलता। और वो क्या करती है, ये कंपनी जो HCC कंपनी है, इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो हैंड ओवर कर देती है VCCL कंपनी। VCCL कंपनी है, कंपनी को कर देती है। वहीं पे आपको बताते चले, जो 2017 में इनका एग्रीमेंट किया गया है, 2019 में दिया VCCL को। और उसके बाद इनका बताना है कि तब से ये खज्जल कर रहे हैं। जो VCCL कंपनी है, इन्होंने 2021 तक इसका 4000 के हिसाब से रेंट दिया। 2021 के बाद जब ये पूछताछ करते हैं और वैसे वो कंपनी सामने नहीं आती, तब पुलिस द्वारा इनको ही हरासमेंट किया जाता है, इनको थाने में ले जाया जाता है, जबकि इनकी ज़मीन है, ये मालिक है और इनका एग्रीमेंट हुआ था, फिर से बताते चलूँ, HCC कंपनी के साथ, जो कि उनका कंपनी का काम नहीं चला, वो वहाँ से चली गई, उन्होंने हैंड ओवर कर दिया VCCL कंपनी को। जब VCCL कंपनी से ये जो बात करते हैं कि इसका एग्रीमेंट कीजिए अगर आपको रहना है, तो VCCL कंपनी जो है 2021 तक इनको रेंट देती है। 2021 से लेके आज तक इनको सिर्फ और सिर्फ खज्जल खराबी हो रही, जो कि इनका मामला पुलिस तक, इनका ये भी कहना है कि पुलिस भी उसमें साथ में मिली हुई है, जो चौकी अफसर है सब भी उनके साथ मिले हैं, और हम गरीबों की कोई नहीं सुन रहा। और ये मालिक है, इनका ही मसला है, और जो कंपनी है, लेकिन कंपनी के अंडर चल रही है पुलिस। और कंपनी के कहने पे इनको, इसी लेडीज़ को 3 बजे दोपहर को ले जाया जाता है। और पूरी बात क्या है इनसे जानते हैं। फिर क्या हुआ आपके साथ? फिर उधर से मेरे को घसीट के लिया गाड़ी में, तो उधर से ले गए चौकी पे, चौकी पे लिया उन्होंने। फिर उधर मेरे को गालियाँ गलौज भी की, और साथ में मेरे बच्चों को भी उधर थप्पड़ मारे, लड़के को भी उधर रोने लगा, दूध मांगने लगा। तो उसके बाद एक दूसरे को बोलने से गंदे कुछ बोलन, और साथ में बोलन ये मेरा बच्चा है, वो ऐसे मतलब 2 बच्चे हैं, तो इनके लिए बोलन ये मेरा है, ये तेरा है। अच्छा, ये जो बेटी है, ये बच्चा है, तो वो क्या बोल रही है कि ये तेरा बच्चा और ये मेरा बच्चा, मतलब कि दूसरी लैंग्वेज से समझ सकते हैं कि कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। बच्चे जनाब इनके हैं, कैमरा दिखाइए गगन, ये है उनके पति। आपका अगर बच्चा किसी और पति के नाम जोड़ा जाए तो क्या बीती है, और उसकी ही माँ, उसकी ही औरत। और जब पति घर पे नहीं है, इसी पत्नी को उठा के ले जाया जाता है, और कैसी बातें होती है, शर्म आ रही है। अपनी जो कानून की हद में रहिएगा, अपनी वर्दी पे दाग मत लगाइएगा। हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं, लेकिन ये जो है रियासी की खबर आ रही है और इनके मुंह से हम सुन रहे हैं, यही वो औरत है जिनको उठा के ले जाया गया है। और इस बेटे का क्या कसूर था? इनके पाँव में तो शाले तक पड़ चुके हैं। तो जब ये बात, कितने लोग थे वहाँ पे, और ताश भी क्या चल रहा था वहाँ पे? वो जुआ खेल रहे थे उधर, तो दारू शारू पी रहे थे उधर पीछे, पता नहीं क्या कर रहे थे, थोड़े दारू चल रही थी। हाँ, उधर जब आपको ले जाया गया, उसके बाद आपका ये बेटे को बोला कि ये तेरा बच्चा है? हाँ, उधर बोल रहे थे एक दूसरे को, तो बोल रहे थे ये रोने लगा तो दूध दे, ये तेरा बच्चा है, तो ये लड़की मेरी है। वो दूसरे को वो दूसरा बोले ये मेरा है, ये बच्चा मेरा है, वो बोलन ऐसे मजाक लेन, तो नहीं ये मेरा है, तो बोलन ये बीबी किसकी है, ऐसे ऐसे बोलन। अच्छा, ये भी बोला बीबी किसकी है? हाँ, तो ये भी बोलन ना बीबी किसकी है, ये किसने रखनी है, ये ऐसे बोलन। तो कोई बोले मैंने रखनी है, कोई बोले मैंने रखनी है, ऐसे बोलन। सुना आपने? ये है पुलिस की हकीकत सामने आ रही है। जेल में ले जाया जाता है, पुलिस थाने ले जाया जाता है, और एक लेडीज़ के साथ क्या कुछ किया जाता है जनाब। इनके अपने बच्चे रब की दया से, और इन्हीं बच्चों को आप अपना नाम दे रहे हैं। हम यही, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जिन्होंने ये गंदी बातें की है, अपने बच्चे का नाम दे रहे हैं कि ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है। यहाँ तक कि औरत के लिए,
अरे जनाब शर्म आती, जिस जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है, इस तरह से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और ये बेटी के साथ आप अपना नाम जोड़ रहे हो कि ये पत्नी मेरी है, ये मेरी नहीं तेरी है, ये किसके साथ रहेगी, ये मेरे साथ रहेगी। और कितना गंदा लफ्ज़ है कि ये बच्चा तेरा है। नहीं, ये तेरा नहीं, बच्चा मेरा है। आप समझ सकते हो ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ। बच्चा कैसे आता है, बच्चा किसका है, कौन है वो शख्स, इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई भी होनी चाहिए। उसके बाद क्या कुछ देखते हैं आप? उसके बाद फिर ऐसे गाली गलौज करते रहते, गंदी गंदी बातें बोलते हैं। फिर वो आती है, मतलब गंदी दूसरी बातें आपको लेके बोलते हैं आपके सामने? हाँ गंदी बातें बोलते हैं। फिर वो बुलाते हैं, उधर लेडीज़ को बुलाते हैं। फिर मुझे थाना में ले लिया जाता है, रात को बड़ी देर के बाद लिया जाता है। अब टाइम जब लेडीज़ को बुलाया, शायद लगता है कि बहुत तब राहत हो चुकी थी, जब ये बदतमीजी आपके साथ की थी, गंदी लैंग्वेज यूज़ की थी आपके बच्चों को लेके, आपको लेके, उसके बाद बुलाया जाता जब ये सारा प्रोग्राम, इनका प्रोग्राम ही बोलेंगे, हंसी मजाक गंदी तरह की खत्म हो जाती, उसके बाद बुलाते हैं? हाँ, फिर वो लेडीज़ भी इतनी बदतमीज थी, वो उधर लेके गए तो फिर उन्होंने उधर अपने रूम में रखा। तो SHO की पता नहीं कौन था, उन्होंने बोला अपने रूम में रखो इनको, ये कहाँ से लाए, क्यों लाए, उन्होंने पूछा उनको। तो वो फिर अपने रूम में मुझे उन्होंने रखा लेडीज़ ने। तो वो भी रात को बच्चे रोन, तो वो भी ऐसे किसी पुलिस वाले को ही फ़ोन करती होंगी, बोले आपका बच्चा रो रहा है, ले जाओ इधर से। वो भी वही लेडीज़ भी, उनको शर्म नहीं आई कि ये भी तो हमारे जैसी लेडीज़ होगी, जहाँ वो नहीं थी मेरे जैसी लेडीज़, तो वो भी ऐसे ही बोलन। तो मैं डरी हुई, फिर उनको मैंने बोलन। ये कौन सा चौकी है? ये थाना वो धनसाल, थाना नहीं, अच्छा थाना अरनास और चौकी है धनसाल। सुनिएगा, ये हकीकत है पुलिस वालों की। और तो और शर्म आनी चाहिए लेडीज़ को। अरे आप भी तो माँ हो, आपके घर पे भी तो माँ होगी, आपके घर बच्चे होंगे, और आपको शर्म आनी चाहिए। और आधी रात को जब बच्चे एक माँ के सामने दूध के लिए तड़फ रहे हैं और वो किसको फ़ोन कर रही है, शर्म आती है हमें बोलते हुए। वो फ़ोन उन दलाल को कर रही है जिन्होंने नाम दिया है इन बच्चों को कि यह मेरा बच्चा है, और क्या बोलती है कि आपका बच्चा रो रहा है जनाब, इसको दूध दीजिएगा। मैं ये कहती हूँ इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कीजिएगा और इस पे कार्रवाई भी होनी चाहिए जनाब, कि किस तरह की बातें ये सामने आ रही है। और क्या कुछ कहेंगे? और SHO को आपने बताने की कोशिश नहीं की आपके साथ ये सब कुछ हुआ? जी, SHO को आपने बताया? नहीं, उनको नहीं बताया मैंने। तो जब ये फ़ोन करती कि आपका बच्चा रो रहा है दूध के लिए, तो उन्होंने बोलने लगे। तो जब उन्होंने बोला कि दूध के लिए बच्चा रो रहा है, तो उस तब वो लेडीज़ क्या बोल रही थी? वो लेडीज़ किसी को फ़ोन करे, बोले कि पता नहीं किसको फ़ोन करे, बोले आ जाओ आपका बच्चा रो रहा है, ले जाओ। तो उसको भी, उनको भी पता होगा कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, उनको भी पता होगा। क्या पता वो लेडीज़ ही कैसी थी, मेरे को नहीं पता। जी सर, आप इनके पति हैं। आप घर पे नहीं थे जब आपकी पत्नी को ले जाया गया है। आपके बेटे 2 साल के, आपकी बेटी 7 महीने की, उसको ले जाया गया है और आपको फ़ोन आता है, जिसको पूरा बताइएगा किस तरह से लेके जाते हैं, वो आपके मुँह से जानेंगे। मैम, मुझे तो इसका मतलब, मुझे सिर्फ फ़ोन किया था जब दुकान पे बंदा आया, उसने कहा कि यार आपका यहाँ पर दुकान सब खुली हुई है, तो यहाँ पर दुकान पे है नहीं कोई भी, आप कहो। मैंने कहा मैं सुबह से नहीं हूँ, घर में रियासी आया हूँ, तो घरवाली उधर ही थी। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा यार इधर है ही नहीं। उसने आवाज़ें दी, मेरे मतलब उसका मेरे पास है रिकॉर्डिंग सब पड़ी हुई थी। उसने आवाज़ें दी तो कहने लगा इधर कोई नहीं है। तो मैंने बोला यार पता नहीं इधर ही होगी, आगे पीछे बच्चे बुच्चे हैं उधर, नहीं है, कोई नहीं है। तो उसके बाद जब पता चलता है कि भाई उनको थाने में ले गए हैं, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, थाने में ले गए। मैंने पूछा फिर किस वजह से लिया, और चौकी अफसर जो धनसाल है उसने मेरे को फ़ोन तक करके ये नहीं पूछा कि आपकी बीवी को मैंने इधर लाया है, आप आ जाओ, इसको ले जाओ या कुछ भी करो। और दूसरा एक अन्य शख्स मुझे फ़ोन करके कहता है कि आपकी घरवाली को इधर लाया है, तो उसके बच्चों को और उसको सर्दी लग रही है, बाहर बैठे हुए हैं, तो आप आओ इनको ले जाओ। मैंने कहा मैं घर में ही नहीं हूँ, अब मैं आधी रात को कैसे आऊँगा, कहाँ से आऊँगा या क्या करूँगा। तो फिर कहने लगे कि अच्छा लेनी है तो ले जाओ, नहीं लेनी है तो इधर आके, वो चौकी अफसर उसको बोल रहा था, बंदे को जो था उधर। हाँ, तो वो बोलने लगा कि मैं लेके जाता हूँ। मैंने बोला आपने उठाया किस जुर्म में, पहले मेरे को ये तो बताओ कि उसने क्या क्राइम किया, आपने क्यों घर से बच्चों को और बीवी को उठाया। मैं पीछे मालिक, मैं जिंदा हूँ, अभी उसका पति जिंदा हूँ, तो उसके ससुर भी जिंदे हैं, सारे घर वाले उसके भाई जिंदा हैं। उनको आपने इन्फॉर्म किया, चौकीदार नंबरदार किसी को बताया आपने कि भाई आपने क्यों उठाया उसको? तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपने उठाया रखो, तो मैं अपने तरीके से उसको वापस ले
लूँगा, ऐसे तो नहीं लूँगा मैं, क्योंकि अगर आपने उठाया, क्या पता आपने किस बेस पे उठाया, अगर कोई क्राइम किया, कोई कुछ किया, कोई FIR लगी है या क्या हुआ है वो बताओ मेरे को, तो मैं आता हूँ फिर ले जाता हूँ। ऐसे तो मैं नहीं आऊँगा, मैं अगर आपने ऐसे घर से उठा के ले गए तो मैं क्यों आऊँगा, मैं क्यों छुड़ाऊँगा, मैं कानूनी तरीके से छुड़ाऊँगा, जो कानून में होगा वैसे छुड़ाऊँगा। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद दूसरे दिन हम नहीं गए, हमारा घर से भी कोई नहीं गया, तो हमने मतलब मैंने कहा चलो ठीक है, संडे था दूसरे दिन, तो मैं सोमवार मंडे को हम देखते हैं अदालतें वगैरह कोर्ट खुल जाएंगे, तो उसके बाद हम जाएंगे वकील से अपने को लायर करेंगे, उससे बात करेंगे कि भाई इस मसले में क्या हो सकता है। अगर एक लेडीज़ को घर से ऐसे ही उठा के बिना FIR के, बिना अरेस्ट वारंट के, और उसको, और मेरे छोटे छोटे बच्चों को कहते हैं कि ये तेरा है या उसका, उनको मैं पूछूंगा कि ये बच्चा किसका है, उनके पास कोई प्रूफ है कि किसका बच्चा है, या मेरा बच्चा है, लोगों का बच्चा है। तो इतनी बदतमीजी एक लेडीज़ के साथ वहाँ से उठा के लेके उसके साथ बदतमीजी की गई। और जब मैं उनको पूछता हूँ कि भाई आपने क्यों उठाया, तो मेरे को कहते हैं कि तेरे को भी हम 6 साल जेल में कटवाएंगे। तो मैं, ये कौन बोलता है आपको 6 साल के? ये वही धमकी देते हैं चौकी ऑफिसर धनसाल और बाकी जो वहाँ के उनके जो कंपनी के बंदे हैं, वो कहते हैं कि तेरे को तो हमने अंदर करवाना ही करवाना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो मेरी दुकान सब वैसे ही खुली हुई है। मैंने मीडिया वाले बंदे को एक को कवर किया, और वो वहाँ पर गए, उन्होंने उसको न्यूज़ को दिखाया, वहाँ पर जो खुला हुआ है सब दिखाया उन्होंने। अब 6 दिन मैं घर से बेघर होकर बाहर दर की ठोकरें खा रहा हूँ इंसाफ के लिए, कि मुझे इंसाफ दिया जाए कि आखिर मेरी गलती या मेरे बच्चों की क्या गलती थी। अगर वहाँ पर कंपनी है तो हमारा फ़र्ज नहीं बनता है उनको पूछने का। 6 मतलब साल का 32,000 रुपया देते हैं, और वो भी नहीं देते हैं, वो भी केस करके लेना पड़ता है उनसे ज़बरदस्ती, और बिना एग्रीमेंट के। जो आपका एग्रीमेंट हुआ वो कौन से सन में हुआ था, कौन सी कंपनी थी, और फिर उसके बाद कौन सी कंपनी आई जो ये केस यहाँ तक पहुँचा? मैम 2017 में एग्रीमेंट हुआ था हमारा HCC कंपनी के साथ, तो HCC कंपनी ने उसको छोड़ दिया। उसके बाद 2019 में, उसके बाद से VCCL कंपनी ने ना तो हमारे साथ कोई एग्रीमेंट किया और ना कुछ भी। जब भी उनके साथ बात करो तो वो बस आगे से पुलिस की धमकी देते हैं, और मैट से पुलिस को बुला के और बस कहते हैं कि भाई हम आपको अरेस्ट करवाएंगे, ये करेंगे वो। पहले मैंने काफ़ी दिन से बोल रहा था, फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आप जाओ कोर्ट से एग्रीमेंट लिखवा के लेके आओ, तो हम उस पर साइन कर देंगे। मैंने एक लायर किया कोर्ट में, एग्रीमेंट जो उसको लिखवाया और दिया उनको, और उसके बाद से रोज़ ठगते रहे, क्या है आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, कुछ नहीं किया और ना रेंट दिया। और उसके बाद जिस दिन मैं सैटरडे को मैं घर में नहीं था, मैं घर काम से बाहर आया था, तो इन्होंने पीछे क्या किया, मेरी लेडीज़ को उठा के और बच्चों को उठा के वहाँ से ले गए थाने में। तो छोटे बच्चे को घसीट के लिया बोल रही थी, और पूरी रात ठंड में रहे, पूरी रात। ये कपड़े मैंने रियासी से किसी से उधार पैसे, अपने भाई से उधार पैसा लिया, और वो उधार पैसे लेके और फिर इनको कपड़े लिए और शूज़ लिए हुए मैंने। अब तो ये देखना मैम, इनके पैरों में, ये देखना, ये इनके पैरों की हालात देखना क्या किया इनको, नंगे पाँव चल के इनका क्या हालात हुआ। ये देखो छोटा। और ये बच्चा अगर डिप्रेशन में, इतना सारा 2 साल का बच्चा है ये। अब पुलिस वाले इधर यहाँ पर अभी खड़े थे, बोरा, वो देखो पुलिस वाले आ गए, वो देखो पुलिस, इतना डरा हुआ है पुलिस वालों से, उनकी वर्दी को। अब इस बच्चे को क्या पता है कि ये पुलिस है या क्या है, लेकिन उस वर्दी की इतनी पहचान रखी है कि एकदम से बोलता है कि वो पुलिस वाले आ गए, वो पुलिस वाले। इतना डरा हुआ बच्चे। अगर इस बच्चे को कुछ हो जाएगा, इन बच्चों के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, और अपनी बीवी के लिए इनको कि 2 टाइम की रोटी इनको मिले। अगर इनको कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगा मैम, मेरा क्या है आगे पीछे, मैं मतलब मेरा सहारा तो ये बच्चे ही होंगे जब बुढ़ापे में। अगर ये ही नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूँगा। मैं इंसाफ चाहता हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए, जो सच्चाई है उसको देखा जाए, आखिर सच रियल में क्या हो रहा है वहाँ पर। और बहुत ही बड़ा स्कैम चल रहा है वहाँ पे, सिर्फ इसके जोर पर, पैसे के जोर पर। कोई नहीं सुनता है। सुना है कि आपको अभी चौकी से फ़ोन भी आ रहे हैं, आपको फिर से धमकियाँ आ रही हैं? धमकी आ रही है, मेरे को कह रहे हैं कि घर में आएगा जैसे तो तेरे को हम अरेस्ट कर देंगे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि मैं घर में तब तक नहीं जाऊँगा जब तक मेरे साथ पुलिस नहीं होगी। और दुकान सब खुली है, क्या पता उन्होंने उधर क्या डाला होगा अंदर जाके। दुकान पे कोई नहीं है। मैंने मुर्गे लेके रखे, 60-70 kg मुर्गे लेके रखे हैं पोल्ट्री फार्म के। अभी उनके पैसे देने के बिना वो मुझे फ़ोन करते हैं, भाई क्या, मैंने कहा मुर्गे वहाँ पर हैं, क्या पता जिंदा है मर गए हैं, कोई पता नहीं, या खा लिया उन्होंने, उसका कोई पता नहीं। अब मैं घर तो जाऊंगा नहीं जब तक मेरे साथ कोई। कि ये गुंडागर्दी राज आ रहा है सामने, जो VCCL कंपनी है उनका, उनके हक में उनका साथ देके ये आप पे इस तरह से गुंडा राज चला रहे हैं। मैडम ये पूरा साथ उनका दिया जा रहा है, गरीब की कोई आवाज़ नहीं सुनते हैं। अगर गरीब कोई बात बताता है तो उसको मतलब पुलिस के जोर पर उसको धमकाया जाता है और डराया जाता है। अगर कोई आवाज़ उठाने की बात भी करता है तो उसको बस यही धमकी देते हैं कि आपको तो झूठी FIR लगा के झूठे केस में फंसाएंगे ही फंसाएंगे। तो मैं दिन रात मेहनत
मेहनत करके, और मैंने ये भी कहा था कि आप मेरे को फंसाओ चाहे जो मर्ज़ी करो, लेकिन मैं सच को नहीं छुपने दूंगा, चाहे जो मेरी आप जान भी ले लोगे ना, मैं पीछे रुकने वाला नहीं हूँ। और अभी मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर बैठा हूँ, अगर नहीं इंसाफ मिलेगा मुझे दिल्ली होम मिनिस्ट्री तक भी जाना पड़ेगा ना। मैं ये बच्चे छोटे छोटे लेके मैं ये बताना चाहूँगा, एक बार ये पता चल जाए मीडिया में भी, लोगों को भी, ये बच्चे मेरे हैं या किसी के हैं। अगर पुलिस ने उठाया ठीक है, उठाया, रखो उनको, लेकिन ये बात उन्होंने कैसे कही कि ये बच्चे उसके हैं या उसके हैं? मैं बताऊंगा जब तक ये चीज़ सामने नहीं आएगी बच्चे मेरे हैं या उनके हैं, ये चीज़ क्लियर होगी तब मैं मानूंगा कि आज सच की जीत हुई और झूठ को कुछ अभी लग आप गया। घर से बैग वो पूरा सामान लेके आ गए हैं? मैम बैग तो ये मेरे साथ में ही था, उसमें सिर्फ फाइलें शाइलें वगैरह वही हैं, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। वही रिकॉर्ड जो मेरे साथ हर वक्त रहता है, क्योंकि रात भी होगी, कहाँ रहोगे इतनी, मतलब ठंड मैं भी है। अब तो बस ऐसे ही ठिरकते रहते हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी और कहीं, आपको बस डर है ऐसे। कहीं ना कहीं वापस जाओगे तो कहीं ना कहीं कुछ, आपको क्या डर है अभी? मैम वापस जाएंगे तो फंसाएंगे पक्का, और ये भी डर है कि घर से बाहर भी मरा सकते हैं मेरे को, वो कोई ना कोई साजिश करके, क्योंकि बहुत पैसे वाले आदमी हैं, वो बहुत पावरफुल आदमी हैं, तो वो मरवा सकते हैं मेरे को। मैंने इसके लिए उन पे FIR भी लगाई थी, मगर उसका भी अभी तक ना तो उनको अरेस्ट किया और ना पुलिस ने उस चीज़ पर इन्वेस्टिगेशन की। यही चौकी धनसाल के पास वो कंप्लेंट पहुंची हुई है कोर्ट की, 27 को उनको पेश करना था कोर्ट में, और अभी तक वो कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं। इस बेटे से बात करने की कोशिश करेंगे। बेटा क्या हुआ आपको, बताओ क्या हुआ? देखो मैं भी फट गया। पैर फट के कैसे, दिखाओ क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? देखो दिखाओ ये- पाँव, छोटा ये पाँव देखो- दिखाओ, ये देखो मेरे, पाँव दिखाओ, कहाँ लगी आपको, क्या हुआ, ये कहाँ? देखो ये उसको भी छोटे देखा, देखो बच्चा पूरा बता रहा है, अपनी माँ की तरफ इशारा कर रहा है कि वो देखो, बच्चा, देखो छोटा, क्या छोटा बच्चा, छोटे बच्चों पे फट गया। देखो वो क्या बोल रही है, रोना आता है ऐसे छोटे से बेटा बोल रहा है कि छोटा बेटा, ये बच्ची उसके पाँव पे भी लगी है, देखिएगा ये 2 साल का बच्चा, इसने आंखों से देखा है। जनाब फिल्मों में हम देखते हैं कि बच्चा जब एक आंखों से चीज़ देख ले वो आंखों से छवि बन जाती है, वो कभी भी भूलता नहीं। और इस बच्चे के मन में अभी भी इसको ये कि मेरे पाँव देखे और इसको देखेगा। इसको पता है कि जब घर से उठाया गया इसकी माँ को, इसकी बहन थी जो कि 7 महीने की थी, और ये बच्चा पूरा बता रहा है। बेटा पाँव पे क्या हुआ, पाँव दिखाओ क्या हुआ, ये वो छोटे भाई, किसने मारा था? किसने मारा? वो छोटे भाई वो मार- मारे जा रही है, वो पूरे वो फट गया। किसने मारा था? ये बच्ची वो पूरे पुलिस? वो देखो ऊपर, किधर है? देखो इशारा करी, वहाँ यहाँ पे पुलिस वाले खड़े, देखो देखो ऊपर, पुलिस किधर है? वो देखो ऊपर। ये डर गया है। ये इसके मन में डिप्रेशन भी हो जी रहा जी है ना, मैम, डर ये चुका है। तो डरा हुआ है, एक बार पुलिस से बस इतना please, डरा हुआ, जब भी वर्दी वाला दिखेगा ना आपको सीधा बता देगा ये पुलिस है। मतलब अभी भी कह रहा है चारों से वो देखो पुलिस, मतलब इसको पुलिस अभी भी देख रही है कहीं। और माँ को मैम अगर ऐसे भी, अगर मैं कभी मजाक में धमकी देता हूँ ना माँ को कि मैं तुझे मारूंगा, तो रोना शुरू कर देता है मैट से कि मेरी माँ को मारा, इतना मतलब। और इसके बच्चे के सामने माँ को थप्पड़ मारे। देखो देखो पाँव दिखा रहा है, गगन दिखा दो बेटा, खुद पाँव उठा रहा है, देखो देखो पुलिस, पुलिस कहाँ है, पुलिस? वो देखो उधर पुलिस, अच्छा उधर पुलिस है, कहाँ है पुलिस? वो देखो उधर। मेरे को तो शर्म आ रही है कि इस बेटे के ऊपर क्या बीत रही है, जिसको हम शिक्षा देते हैं। इस छोटी सी उम्र में बच्चे का क्या कसूर था? आधी दोपहर को फिर आधी रात को लेके गई चौकी में, और अभी भी कहीं ना कहीं ये सच है, यहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे और इसके मन में डर कहीं ना कहीं है। अभी भी ये बोल रहा है वो देखो पुलिस, ये देखो। अरे जनाब बड़ा इंसान झूठ बोल सकता है, एक माँ वो कभी झूठ नहीं बोलती, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, बच्चे तो भगवान का रूप है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जिन दरिंदों ने, जिन्होंने भी इनके साथ ये हरकत की है, ये बदतमीज़ी की है, वो बच्चा अभी भी चिल्ला के देखो मेरे पाँव दिखा रहा है। आप देख सकते हो हमने कुछ नहीं किया, आप सोचोगे हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं। देखिए क्या फट गया, ये देखो ये मेरे वो पुलिस वो आई है, पुलिस आई, वो पुलिस वो आए, ये उन लोग वो पूरे ये बोल रहा है, कोशिश कर रहा है, देखो पुलिस आई, ये मेरा पाँव देखो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस फैमिली को जल्द से जल्द इंसाफ मिल पाए। ये है पुलिस का असली चेहरा। क्या ऐसे भी कानून बनाए जाते हैं? क्या ऐसे भी कानून है? एक तरफ से भारत जोड़ो बोल रहे हैं, जनाब इधर की बात करो, हो क्या रहा है जम्मू में, जम्मू एंड कश्मीर में हो क्या रहा है, क्या बीत रही है उसके पति पे, क्या बीत रही है उस माँ पे। भूखे बच्चे भूखे थे, रोते रहे, सर्दी में थे, और वहाँ की पुलिस, लेडीज़ पुलिस क्या कहती है कि आपका बच्चा है। अगर आपके बच्चों को किसी और पराये मर्द के साथ जोड़ा जाए ना जनाब, तब आपका खून उबलेगा।
फ़र्क इतना है, ये गरीब फैमिली है, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आम जनता का इनके बारे में क्या कुछ कहना है वो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखेगा। देखते रहेगा डेली द लेटेस्ट न्यूज़। कैमरामैन गगन के साथ सोनिया डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।